4 जुलाई 1928 शाम 6 बजे इंग्लैंड के कोरोडोन्स एयरपोर्ट पर एक पोकर्स F-7A एयरक्राफ्ट रनवे पर तैयार है। इस एयरक्राफ्ट को इंग्लैंड और फ्रांस के कोस्टलाइंस क्रॉस करने के बाद इसे ब्रसेल्स लैंड होना है। इस एयरक्राफ्ट में जाने वाले हैं उस समय दुनिया की तीसरी सबसे अमीर आदमी अल्फ्रेड लोएनस्टीन और साथ में 6 लोग और। ये एक नॉर्मल फ्लाइट्स होने वाली थी। एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करता है। कुछ समय के बाद ही एयरक्राफ्ट 4000 फीट तक क्रूज करने लग जाता है। नीचे इंग्लिश चैनल्स दिखने लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 30 मिनट के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आप सुनकर शॉक हो जाओगे। अल्फ्रेड लोएनस्टीन अचानक एयरक्राफ्ट से गायब हो जाते हैं। यह कहानी है उस इंसान की जो आसमान में तो गया मगर जमीन पर कभी वापस नहीं आया। इसलिए उस दिन उस प्लेन में क्या हुआ होगा ये डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1928 एक ऐसा वक्त जब दुनिया धीरे धीरे डेवलप कर रही थी और नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, और इसी दौर का सबसे बड़ा नाम था अल्फ्रेड लोएनस्टीन। दुनिया की तीसरी सबसे अमीर आदमी। उनकी टोटल नेटवर्थ उस समय लगभग 12 मिलियन पाउंड था, जो आज के हिसाब से 1 बिलियन पाउंड के बराबर होती। इंडियन रुपीज में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास। अल्फ्रेड लोएनस्टीन एक बेल्जियन बिजनेसमैन थे जो दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट और सिंथेटिक सिल्क जैसे नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वह एक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल फिगर्स भी बन चुके थे। लेकिन जितने दोस्त उन्होंने बनाए थे उतने ही दुश्मन भी। साल 1926 में उन्होंने इंटरनेशनल होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स नाम की एक कंपनी बनाई जिसमें कई अमीर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। लेकिन जब उन्हें रिटर्न्स नहीं मिला तो लोग नाराज होने लग गए। 4 जुलाई 1928 को दोपहर 3 बजे एक मीटिंग के बाद लोएनस्टीन अपने वाइफ से मिलने के लिए घर जाने का डिसीजन लेते हैं। शाम 6 बजे लोएनस्टीन इंग्लैंड के कोरोडोन्स एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट फोकर्स F-7A में बोर्ड करते हैं। उस एयरक्राफ्ट में 7 लोग जाने वाले थे। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन टेक ऑफ करता है। क्रू मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठ जाते हैं। प्लेन के मैकेनिक्स रॉबर्ट लेटिल्स और पायलट डोनाल्ड ड्रूस कॉकपिट में थे, और कॉकपिट से कैबिन तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी पोर्ट होल्स कनेक्ट थी। लोएनस्टीन कैबिन में 4 और लोगों के साथ बैठे थे। आर्थर हॉडसन जो उनके मेल सेक्रेटरी थे, फ्रेड बैक्स्टर जो उनका वैलेट था, और 2 स्टेनोग्राफर्स पॉल विंडालोन्स और एलिन क्लार्क। कैबिन के पीछे एक छोटे से टॉयलेट था और उसके अपोजिट्स एक एग्जिट डोर जिससे एक स्प्रिंग लोडेड हैच कंट्रोल करता था। प्लेन 4000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है। नीचे केंट और कोस्टलाइंस और फिर इंग्लिश चैनल्स दिखने लग जाते हैं। कुछ टाइम तक लोएनस्टीन कैबिन में बैठे अपने काम में बिजी था। फिर वो टॉयलेट्स के लिए उठता है। 10 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन जब बैक्स्टर्स देखता है कि लोएनस्टीन वापस नहीं आया तो बैक्स्टर्स अपनी जगह से उठकर टॉयलेट की तरफ भागता है और टॉयलेट की दरवाज़ा नॉक करने लग जाता है, पर कोई जवाब नहीं आता है। बार बार नॉक करने के बाद बैक्स्टर को समझ में आ जाता है कि कुछ तो हुआ है। फिर बैक्स्टर ने टॉयलेट के दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। एक्चुअल में टॉयलेट में कोई नहीं था। अल्फ्रेड लोएनस्टीन हवा में कहीं गायब हो चुके थे। इस बात की सूचना कॉकपिट में बैठे पायलट्स ड्रू को बताते हैं। ड्रू ने डंकर्क के पास एक बीच पर एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग्स कराता है। वहां पर फ्रेंच आर्मी का एक्सरसाइज चल रही थी। आर्मी ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत एयरक्राफ्ट पर बैठे सभी लोगों से सवाल पूछने लग जाते हैं। लोएनस्टीन की मौत की खबर चारों तरफ आग की तरह फैलती है। लोएनस्टीन की मौत होने की वजह से उनकी कंपनी के शेयर में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। 12 जुलाई 1928 को ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट सबमिट करती है। उस रिपोर्ट में उस मिनिस्ट्री के एक एक्सीडेंट्स ब्रांच ने लोएनस्टीन के एयरक्राफ्ट पर टेस्ट किया। टेस्ट के दौरान लोएनस्टीन की एयरक्राफ्ट को 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले जाया जाता है और उस मिनिस्ट्री के आदमी ने
एयरक्राफ्ट के एंट्री डोर को जोर से धक्का देता है। उस धक्का से एयरक्राफ्ट का डोर सिर्फ 6 इंच ही खुल पाता है, लेकिन स्लिप स्ट्रीम्स के प्रेशर्स की वजह से दरवाजा तुरंत बंद हो गया और आदमी वापस एयरक्राफ्ट में गिर गया। टेस्ट के दौरान इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि किसी का डोर एक्सीडेंटली खोलना और बाहर की तरफ गिरना लगभग नामुमकिन था। 2 हफ्ते बाद 19 जुलाई 1928 को एक फिशिंग बोट को एक डेड बॉडी मिलती है। वरिष्ठ वाच के जरिए कंफर्म होता है कि यह लोनस्टीन्स का बॉडी है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जब बॉडी पानी में गिरी तो उसके इम्पैक्ट के वक्त कुछ हड्डियां टूट गई थी। इसका मतलब यह था कि जब वह पानी में गिरा तब वह जिंदा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके ब्लड में एल्कोहल मिला, लेकिन लोनस्टीन्स ने कभी शराब पी ही नहीं थी। उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट पर एक ऑटोप्सी की गई। उनके ब्रदर्स इन लॉ ने कहा उन्हें किसी पर फॉल्स प्ले का शक नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ब्यूरियल्स के बाद कोई कहे कि लोनस्टीन्स को पॉइजन दिया गया या वो एयरक्राफ्ट में ही मर गया और फिर उनका बॉडी बाहर फेंका गया। ऑटोप्सी में उनके सिर पर पार्शियल्स फ्रैक्चर्स और कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई और यह कंक्लूड किया गया कि वह जब पानी में गिरा तब वह जिंदा था। लोनस्टीन्स को एवरे के एक कब्रिस्तान में उनकी वाइफ की फैमिली मिसवंस के टॉम्ब्स में दफन किया गया, लेकिन उनका नाम कभी भी उनके स्लैब्स पर नहीं लिखा गया जो उनके कास्केट्स को कवर करती है, जिससे असल में उन्हें एक अनमार्क ग्रेव में दफन किया गया। लोनस्टीन्स के एयरक्राफ्ट के पीछे क्या हुआ, इस पर कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग का मानना था कि यह एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें उनके एम्प्लॉय ने उनका मर्डर किया है। द न्यूयॉर्क टाइम ने एक और पॉसिबिलिटी दी कि लोनस्टीन्स के बढ़ते हुए एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से हो सकता है कि उन्होंने गलती से गलत दरवाज़ा खोल दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस एम्पायर छोड़ा था जिसमें कई वेंचर्स हाईली लेवरेज थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनके बिजनेस एम्पायर कोलैप्स होने वाली थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनके कॉर्पोरेट बिजनेस प्रैक्टिकल्स एक्सपोज होने वाले थे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। पर इसमें से कोई भी थ्योरीज कभी भी प्रूफ नहीं हो सकी। साल 1987 में विलियम्स नॉरियस ने एक लोनस्टीन्स की कहानी पर द मैन हु फेल्स फ्रॉम द स्काई नाम की एक किताब लिखते हैं। उसमें विलियम्स ने यह एविडेंस दिखाया है कि अगर लोनस्टीन्स की मौत किसी बिजनेस रिवील्स या एसोसिएट्स की कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, तब भी कुछ लोगों को उनकी मौत का फायदा होता, खासकर उनके इंश्योरेंस के मामले में। विलियम्स का कंक्लूजन यह था कि लोनस्टीन्स को उनके पायलट ड्रू ने एयरक्राफ्ट से बाहर गिरा दिया था और यह सब लोनस्टीन्स की वाइफ मेडलाइंस के कहने पर हुआ था, जिसका मोटिव उनके दौलत पर कंट्रोल पाना था। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया कि एयरक्राफ्ट का रियर दरवाजा हवा में ही निकाल दिया गया था और बाद में स्टेनोग्राफर पॉल बीच पर एक नया डोर फिक्स कर दिया था। क्राइम राइटर्स रॉबर्ट्स और कारोल्स ब्रिजस्टॉक्स का मानना था कि लोनस्टीन्स ने अपनी मौत का फेक न्यूज फैलाया और बिजनेस का फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज की वजह से चुपके से गायब हो गया। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले यह भी मानते हैं कि उन्हें एक अनमार्क ग्रेव में दफन किया गया और उनकी वाइफ ने उनके फ्यूनरल्स में शामिल तक नहीं हुआ था। साल 1928 से लेकर आज तक अल्फ्रेड लोनस्टीन्स का केस एक मिस्ट्री बना हुआ है और शायद यह राज हमेशा के लिए हवा में ही खो जाएगा।